लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम अगर लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर लड़ रहे हैं जालिम के जुल्म को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर लड़ रहे हैं अपनी शरीयत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर लड़ रहे हैं अपने मस्जिद, अपने मदारिस, अपने औकाफ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दीगर पार्टियों का देखिए, कोई बिरादरी के नाम पर वोट मांगता है, कोई दाढ़ी के नाम पर वोट मांगता है, कोई टोपी के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मुल्क का संविधान बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर इन लोगों को संविधान से मोहब्बत होती तो कान खोल करके सुन लेना चाहिए उन समाजवादी वालों को, उन गोया बसपा वालों को और गोया दीगर तमाम पार्टी वालों को, अगर तुम्हें संविधान से मोहब्बत होती तो तलाक सलासा का बिल तुम्हारे सामने पास हुआ, तुम अगर चाहते तो वो बिल कभी पास ना होता। हम तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करें? CNRC का मसला आया, तुमने हमारा एक फोटो दिखा दीजिए कि तुमने हमारा किसी स्टेज पर तुमने हमारा साथ दिया हो। हमारी लिंचिंग होती है, दलित आदिवासी की लिंचिंग होती है, तुम हमें बता दीजिए कि कहीं तुमने एहतिजाज तक किया हो। लेकिन अगर बात आती है बोलने की तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, असद अवैसी साहब ललकारेंगे, असद अवैसी साहब शेर की तरह दाड़ेंगे। आखिर में और अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, मुख्तसर करके बताऊं कि लोग ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम तराशी करते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं। अभी हमने देखा कि बड़े बड़े हमारे नेता दीगर गोया मजहब के लोग मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए उनकी मोहब्बत में आए हैं। क्यों? इसलिए कि असद अवैसी साहब बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं। और यही नहीं बल्कि और मुख्तसर करिए और इस बात पर ध्यान दीजिए, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हम लकुम, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें अपना धर्म मुबारक, हमें अपना धर्म मुबारक। लेकिन आज हम अगर देखते हैं, कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन साहिबा हमारी बहन है, इसमें कोई शक नहीं, शेर बाप की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं। खुद हमारी पार्टी के सदर ने चुनाव न लड़ने का तय किया कि वहां चुनाव 2024 में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हमने अपने गोया पार्टी के लोगों को कहा शामली के अंदर, कैराने के अंदर, कि आप लोग समाजवादी को कैंडिडेट को इकरा हसन साहिबा को अपना कैंडिडेट मानिए और उनको वोट दीजिए। लेकिन क्या हमने इसीलिए वोट दिया था उन लोगों को कि वो तुम जाकर के मंदिरों के अंदर पूजा पाठ कीजिए, तुम जाकर के गोया दीगरों का गैरों के मजहबों के सामने अपने आप को सरखम कीजिए? नहीं मेरे भाई, यही नहीं, गौर से सुनने की बात है। अभी जो हमारे समाजवादी के स्थानीय नेता हैं जिनकी गोया पुत्र वधू चुनाव लड़ रही हैं, क्या उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं की थी मुजफ्फरनगर के अंदर? नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता और नहीं चाहिए हमें ऐसा कायद। क्या गोया अफजाल अंसारी साहब को हम मुसलमानों ने अपना नेता माना? क्या उन्होंने, उनकी वाइफ ने मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं की? क्या इरफान सोलंकी की वाइफ ने पूजा पाठ नहीं की? हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे मंच पर दीगर मजहब का कोई आदमी आए वो अपनी पहचान रख करके आए। हमने नहीं कहा, हमारी बुढ़ाना विधानसभा से गोया एक जाट नेता थे भीम सिंह बालियान, हमने उसे नहीं कहा आप हमारी मस्जिद में जाइए नमाज पढ़िए, हमने उनसे नहीं कहा कि आप हमारी टोपी ओढ़िए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ निष्पक्ष तरीके से बाबा साहिब अम्बेडकर का मजहब, बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है, हम उस तरीके से चलना चाहते हैं। और अगर आपको दूसरे मजहब से ये नेतागिरी चाहते हैं तो मेरे सदर इम्तियाज जलील साहब ने भी बहुत शानदार बात कही थी कि गोया हमें ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। बहरहाल मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।